लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, ऐसी चर्चा आप अक्सर सुनते होंगे। लेकिन इस बार खुद रोहिणी आचार्य ने इस बात को स्वीकार किया है और कहा है कि बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगी अगर जनता चाहेगी तब। अब सवाल है कि वो कौन सी सीट है और वहां का जाति समीकरण क्या है। दरअसल रोहिणी आचार्य इन दिनों अपने ससुराल में है, जो कि काराकट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दाऊदनगर में पड़ता है। रोहिणी आचार्य अपने ससुर की 10वीं पुण्यतिथि यानी स्वर्गीय राव रणविजय सिंह की 10वीं पुण्यतिथि पर गांव पहुंची है, अपने ससुराल पहुंची है और वहां पे वो अपने परिवारों के साथ समय बिता रही है। और तभी एक मीडिया इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का खुलासा किया और कहा कि बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगी अगर जनता चाहेगी तो ससुराल जो उनका पड़ता है वो काराकट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। अब आपके और हमारे मन में सवाल है कि अगर वो वहां से चुनाव लड़ती है तो फिर जातीय समीकरण क्या है। जातीय समीकरण के हिसाब से रोहिणी आचार्य के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल जो है वो चुनाव परिणाम जो है वो हो सकता है, तो हम आपको जातीय समीकरण भी बताएंगे। दरअसल फिलहाल काराकट लोकसभा सीट से सांसद हैं जेडीयू के महाबली सिंह। जेडीयू लगातार वहां से चुनाव लड़ती रही है और विगत कई चुनावों को देख लिया जाए तो वहां एनडीए का कब्जा है। लेकिन जातीय समीकरण के हिसाब से यादवों की सबसे बड़ी आबादी काराकोट लोकसभा क्षेत्र में है। यादव 3 लाख के आसपास है, लेकिन इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी भी 2.5 लाख के आसपास है। बात अगर स्वर्ण वोटरों की कर ली जाए तो 2 लाख राजपूत हैं और भूमिहार 50,000 हैं, ब्राह्मण 75,000 हैं। इसके अलावा वैश्य समाज के जो वोटर हैं उनकी भी संख्या तकरीबन 2 लाख के आसपास है। लेकिन यादव के अलावा मुसलमानों की भी 1.5 लाख की आबादी है। जातीय समीकरण को अगर आप देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि 2024 के लिए कांटे की टक्कर जो है वो काराकट लोकसभा क्षेत्र पर हो सकती है। क्योंकि अगर रोहिणी आचार्य उतरती हैं तो शायद उनके लिए 24 का चुनाव थोड़ा आसान होगा, क्योंकि आरजेडी जो वोटर्स हैं उनके दिल और दिमाग में रोहिणी आचार्य पूरी तरीके से बैठ गई हैं। जब से उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट की है, अपने पिता के जिंदगी के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, तब से रोहिणी आचार्य न सिर्फ आरजेडी वोटरों में बल्कि हर एक व्यक्ति ये भगवान से कामना करने लगा कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी। ऐसे में रोहिणी अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो शायद उनके लिए चुनाव नतीजे पर पहुंचना आसान हो सकता है। देखिए, साल 2014 में उपेंद्र कुशवाहा इस सीट से एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरे थे। उपेंद्र कुशवाहा को 3,38,800 कुछ वोट मिले थे। वही आरजेडी, क्योंकि 14 में नीतीश कुमार की पार्टी और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ रही थी और आरजेडी की उम्मीदवार थी कांति सिंह। कांति सिंह को कुल वोट मिले थे 2,33,651। जेडीयू के महाबली सिंह उम्मीदवार थे। जेडीयू को वहां पे कुल वोट मिले थे 76,709 वोट मिले थे। इसके अलावा वहां पे बीएसपी और सीपीएम भी चुनाव लड़ी थी, वो भी 40-50,000 के आसपास वोट इन लोगों को मिला था। यानी कि 14 में आरजेडी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के बीच जो मुख्य मुकाबला था उसमें तकरीबन 1 लाख वोटों के हार जीत पर चुनाव परिणाम जो है वो तय हुए थे। इसके अलावा साल 2019 की अगर बात कर ली जाए तो साल 2019 में जेडीयू, नीतीश कुमार तब एनडीए के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और तब महाबली सिंह को उम्मीदवार बनाया गया था और महाबली सिंह को वोट मिले थे 1,96,946 वोट। आरजेडी ने फिर से कांति सिंह को उम्मीदवार बनाया। कांति सिंह जो वरिष्ठ हैं, आरजेडी के शुरुआत काल से हैं, उनको वोट मिले थे 1,76,436 वोट। कांति सिंह जेडीयू और एनडीए के प्रत्याशी से 20,000 के आसपास वोटों से चुनाव हार गई थी। अब सवाल 24 को लेकर होने लगा है, क्योंकि नीतीश कुमार इस बार भाजपा के साथ नहीं है, तो इसलिए न सिर्फ काराकट का समीकरण बदला है बल्कि बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र का समीकरण जो है वो बिल्कुल ही बदल गया है। ऐसे में रोहिणी आचार्य जो ये कह रही है कि अगर जनता चाहेगी तो फिर काराकट लोकसभा, जो उनका ससुराल भी है, वहां से चुनाव लड़ सकती है, तो फिर राजनीति को जानने समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि रोहिणी आचार्य के लिए काराकट लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जो है वो आसान हो सकता है, क्योंकि वहां बड़ी आबादी यादवों की है, मुसलमानों की आबादी है। इसके अलावा कुशवाहा और कुर्मी की भी अच्छी खासी आबादी है। 2.5 लाख के आसपास कुशवाहा कुर्मी है, 3 लाख यादव है, 1.5 लाख मुसलमान है। और इसके अलावा अगर आगे बढ़ेंगे तो रोहिणी आचार्य के जो इमेज बना है इन दिनों, लालू यादव की जो बेटी है, जब से पिता को किडनी डोनेट की है पिता की लंबी जिंदगी के लिए, तब से वो न सिर्फ बिहार के लोगों में बल्कि देश भर के लोगों में
हीरो बन गई हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि बेटी हो तो रोहिणी आचार्य जैसी, जो अपने पिता के लिए अपना एक किडनी जो है वो दान दे दे ताकि पिता की लंबी उम्र हो जाए। और ऐसे बेटी हर घर में जन्म लेनी चाहिए। इस तरह की बातों की चर्चा जो है वो हर तरफ हो रही थी और आज भी लोग इस बात को मानते हैं। तो काराकट लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी के प्रत्याशी इस बार यानी कि 2024 के चुनाव में रोहिणी आचार्य, जो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी हैं, वो हो सकती हैं, क्योंकि उन्होंने इशारों में यह स्पष्ट कर दिया है कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं। अगर जनता चाह गई तो फिर वो उम्मीदवार भी बन जाएंगी, क्योंकि उनको लेकर चर्चाएं खूब होती है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं, किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। तो अब वो सीट भी सामने आ गया है, क्योंकि काराकट जिस गांव में उनका ससुराल है वो काराकट लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहां की बड़ी आबादी यादव, मुसलमान और कुशवाहा कुर्मी की है। तो इसलिए उनके लिए चुनाव जो है वो आसान हो सकता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।